हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में जो कल के दिन में गिरावट के दौर पर मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कल एक डाउन ट्रेंड उसमें दिखाई देगा। साथ ही यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगा जो कल आपको वाकई में लगेगा कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो एजुकेशन के लिए है। किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टॉक में किस तरह से आपको चेक करना है कि डाउन ट्रेंड आपको ऐसा लगे कि कल के दिन में स्टॉक में गिरावट आ सके या आएगी। तो यहाँ पर अगर आपने सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो मैं टाटा स्टील का स्टॉक में बताने वाला हूँ उसमें आपको टाइम पर अपडेट करता रहूँगा। अब यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक की जो प्राइस है वो चेक करना है सबसे पहले, और स्टॉक की लो और क्लोजिंग कहाँ पर हुई है वो चेक करना है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक का हाई है 636 रुपये 95 पैसा, यानी कि 637 का हाई है। लो है 619 का और स्टॉक की क्लोजिंग हुई है 622 की, यानी कि लो के पास में। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि स्टॉक जब ओपनिंग प्राइस अगर आप चेक करेंगे 625 की है और हाई यहाँ पे 636 का, तो ये एक हमें इन्वर्टेड हैमर कैंडल और रेड कलर की कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर हमें चेक करना है डिलीवरी का परसेंटेज। तो यहाँ पर देखिएगा मात्र 15% की डिलीवरी है, और जब ये डिलीवरी का प्रतिशत कम होता है तो स्टॉक में गिरने के चांस उतने ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर हमें वीवेप भी चेक करना है। जो इंट्राडे में काम करते हैं उनको पता होगा कि 626 का यहाँ पर वीवेप है और स्टॉक की प्राइस 622 पर है। तो ये भी हमें जो है इंडिकेट कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, डाउन ट्रेंड में। तो कल की गिरावट के 2-3 पॉइंट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम कितना है दोस्तों। तो वॉल्यूम 1.2 करोड़ का है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के चेक करेंगे तो यहाँ पर आप 1 मंथ का डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं और वॉल्यूम को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो वॉल्यूम देखिएगा 1.2 करोड़ का है, जो कि सेम कल के दिन के बराबर था। अब यहाँ पर हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में अगर हम जाकर के चेक करेंगे तो स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा था बहुत दिनों से, और मैंने कुछ लेवल्स भी ड्रॉ कर रखे थे दोस्तों। ये इस तरह से, जो आपने पहले अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो पता भी होगा, और मैंने बना करके भी बताया था कि कैसे आपको ड्रॉ करना है। अभी जो मैंने लेवल्स ड्रॉ किए हैं वो देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई एक आपको ड्रॉ करना है, जो लगभग आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर जो हाई बना उसको ड्रॉ करना है। यहाँ पर जो हाई बना इनको ड्रॉ करना है। लो को ड्रॉ करना है। यहाँ पर लो बने उनको ड्रॉ करना है। तो ये सभी लो जो कि यहाँ पर लो बना है, इसने यहाँ जाकर के आपको टेस्ट दिया और यहीं पर भी इसने टेस्ट दिया। तो जितने भी लो और हाई होते हैं आपको ड्रॉ करके रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा ट्रेंड कैसे पहचानते। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते, जैसे कि यहाँ से इसने लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर नीचे लो बनाया, फिर और नीचे लो बनाया, फिर स्टॉक ने और नीचे लो बनाया, फिर स्टॉक ने और नीचे लो बनाया। 251 250 रुपये के आसपास स्टॉक ने लो बनाया, फिर स्टॉक ने लो नहीं बनाया। तो स्टॉक यहाँ तक डाउन ट्रेंड में रहा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर स्टॉक ने जो लो बनाया वो ऊपर की तरफ बनाया। स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ पर 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 लो बनाया, फिर लास्ट में लो इसने यहाँ पर बनाया। तो अब जो लास्ट का लो है ये आपका 585 का, ये आपका सपोर्ट लेवल हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले भी एक लो बना हुआ है, ये हैमर कैंडल का लो, ये आपका सपोर्ट लेवल था। फिर भी आपको अगर लगे कि स्टॉक का एक सपोर्ट लेवल और हमें यहाँ तक देखना चाहिए, तो ये भी आपका एक सपोर्ट लेवल हो जाएगा। साथ ही स्टॉक में जो कैंडल बनी है वो हमें इंडिकेट कर रही है डाउन ट्रेंड में। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं खुद एक ट्रेंड के हिसाब से एक इंडिकेशन दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी हुई है और यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ये इन्वर्टेड हैमर है, ये भी इन्वर्टेड हैमर है, पर ये रेड कलर की है तो ये ज़्यादा पावरफुल होती है बजाय कि ग्रीन कैंडल के। तो यहाँ पर देखिएगा ये रेड कैंडल की कैंडल है। अब जैसे इस कैंडल का लो कल के दिन में टूटता है
तो स्टॉक नीचे आएगा। उस केस में आपको पहला लेवल रखना है इस कैंडल का लो 602 का और दूसरा लेवल रखना है आपको 593.5 का और फिर तीसरा लेवल रखना है आपको 585 का। ये 3 लेवल मैंने आपको कल के लिए बताए हैं, या हो सकता है कि स्टॉक इन तीनों में से मेजर सपोर्ट लेवल है इस कैंडल का लो जो हमारा है 593 का, यहाँ पर सपोर्ट ले और स्टॉक ऊपर चला जाए। स्टॉक लॉन्ग टर्म बेसिस पर अब ट्रेंड में चल रहा है तो हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड सपोर्ट लेकर के ऊपर चला जाए, पर जिस तरह से स्टॉक ने ट्रेंड दिखाया है वहां पर देखिएगा ये हाई लेवल था 649 का और अब जो हाई बना है हमारा इसी कैंडल का हाई बना है इस कैंडल के हाई के पास में। तो ये जो हाई बना है 636.95 का, ये हमारा इस हाई से नीचे है। तो जब भी स्टॉक नीचे की तरफ आता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये हाई बना, फिर एक नीचे हाई यहाँ पर बना, फिर हाई और नीचे बना, तो जब डाउन ट्रेंड होना आना स्टार्ट होता है तो इसी तरह से स्टॉक धीरे धीरे करके अपना हाई भी नीचे बनाता जाता है और लो भी नीचे बनाता जाता है। अब बात करते हैं कि इसके बाद का नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो कहाँ से चेक करना है। थोड़ा सा चार्ट में पीछे चलेंगे और यहाँ जा कर के हम चेक करेंगे कि स्टॉक में कौन कौन से लेवल रहेंगे। तो थोड़ा सा हम पीछे जा चुके हैं और चार्ट को हमने छोटा कर लिया है। अब हम देखेंगे कि स्टॉक का पिछला हाई और लो कहाँ पर है। तो ये देखिएगा यहाँ पर लो दिख रहा है 597 का एक हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है। उसके बाद में हमारा यहाँ पर एक लेवल है इम्पोर्टेंट जो हमारा बना हुआ है 571 का और उसके बाद हमारा 562 के आसपास का सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है जो हमें बहुत बार अचीव हुआ है 562 के आसपास का। यहाँ पर भी लो बना हुआ है तो इसे इम्पोर्टेंट लेकर के चलना होगा। यही है हाई भी बना हुआ है, तो जब तक स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो जाने दीजिएगा और स्टॉक अगर नीचे आता है तो आने दीजिएगा। उसको केवल वॉच करते रहिएगा कि स्टॉक कहाँ तक आता है। तो कल के दिन में देखिएगा दोस्तों स्टॉक में गिरावट आ सकती है और अगर स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है तो आपको टारगेट जो रखना है इसी कैंडल का हाई रखना है 650 का 650 का और उसके बाद का जो लेवल रखना है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो 650 के बाद आपको रखना है दोस्तों लेवल, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये 662 रुपये का एक लेवल है। ये हमारा 647-48 के आसपास का एक लेवल था जो इसने अचीव किया है। 648-49 का ये लेवल हमें अचीव हो चुका है। अब ये लेवल ब्रेक होगा तो इसके बाद का लेवल हमारा यहाँ पर रहेगा 663 का 662 का और फिर रहेगा हमारा मेजर लेवल जो है 706 से लेकर के 712 रुपये के बीच का। तो ये दो लेवल रहेंगे लॉन्ग टर्म बेसिस पर और बीच में आपको सारे लेवल से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे अगर स्टॉक ऊपर की तरफ परफॉर्म कर रहा है अभी। तो हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर रेंज के अंदर भी ट्रेड करे और जब ये रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे जाएगा। अभी स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं। आप सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो रख सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।